Everyone, so today we are going to finish off this chapter by completing the exercises of the chapter mineral and power resources. Let us start now. So first question is answer the following questions. तो पहला प्रश्न है आपका name any three common minerals used by you every day, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे भी कोई 3 खनिज का नाम लिखिए जो आप इस्तेमाल करते हैं. तो आप यहाँ कोई भी मिनरल लिख सकते हैं. So I have given you answer is salt, copper, petroleum. Next question is what is an ore and where are the ores of metallic minerals generally located, यानी ore से आप क्या समझते हैं और जो आपके मेटेलिक मिनरल्स के ओर होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं. ओके, सो ओर्स आर द रॉक्स विच आर माइंड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम देम, यानी ऐसे पत्थर जिनको कि हम माइनिंग के द्वारा निकालते हैं, उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको हम लोग ओर कहते हैं. और जो मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो ये 2 प्रकार के पत्थरों में पाए जाते हैं. जैसे कि आपके जो नॉन मेटेलिक मिनरल हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही मिलते हैं, और जो आपके मेटेलिक मिनरल्स के ओर हैं दीज आर जनरली लोकेटेड इन द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक rocks. Okay, so now next question is name 2 regions which are rich in natural gas resources. तो यहाँ पे आपका लीडिंग प्रोडक्शन में आपका रशिया है, नॉर्वे है, यूके है, नीदरलैंड्स है. तो यहाँ पे हमको 2 रीजन का नाम बताना है. सो वी हैव गिवन यू आंसर एज यूके एंड नीदरलैंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज योर रूरल एरियाज. सो द आंसर इज सोलर एनर्जी एंड बायोगैस. Next is your coastal areas. So in the coastal areas, we would suggest your tidal energy, petroleum, and we can also give the answer as wind energy here. So next is your arid regions. तो arid region में भी आप wind energy mention कर सकते हैं along with solar energy and geothermal energy. Now give any 5 ways in which you can save energy at home, right? So the first point is close the tap after use and repair it if it is dripping. ठीक है, काम होने के बाद नल बंद कर दीजिए और अगर वो टपक रहा है, ख़राब है, तो आप उसको रिपेयर कराइए. नेक्स्ट इज़ योर स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़, यानी जब आपका काम ख़त्म हो जाए, आपकी ज़रूरत ना हो, तो आप पंखे और बिजली बंद कर दें. नेक्स्ट इज़ यूज़ बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी अगर आपको बहुत कम दूरी तक जाना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी से जाएँ, आप पैदल भी जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर मिनिमाइज द यूज़ ऑफ लिफ्ट, AC एंड फ्रिज, दैट इज़ रेफ्रिजरेटर. ठीक है, तो जहाँ तक हो सके लिफ्ट का या फिर आपका ACs का या फिर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कम से कम करें. देन क्लोज द वेसल वाइल बॉइलिंग द वाटर और मिल्क विद लिड, यानी जब भी आप पानी उबालें, दूध उबालें या फिर खाना पकाएं तो बर्तन को ढक दें. ओके, सो अलॉन्ग विद दिस यू कैन राइट एनी अदर पॉइंट्स विच यू like. Now question number 2 is take the correct answer. The first question is which one of the following is not a characteristic of mineral. तो यहाँ पे आपके बुक में 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं. ओके, सो योर ऑप्शंस आर they are created by natural process, they have a definite chemical composition, they are inexhaustible, their distribution is uneven. ओके, तो मिनरल्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि मिनरल्स जो है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस के नेचुरली क्रिएट होते हैं, उनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेचर में अनइवन होती है, यानी बराबर नहीं होती. तो इसमें से जो एक कैरेक्टरिस्टिक जो मिनरल का नहीं है वो है आपका सी ऑप्शन, दैट इज दे आर इनएग्जॉस्टिबल. ओके, now next question is which one of the following is a leading producer of copper in the world. So options are Bolivia, Chile, Ghana, Zimbabwe. So the answer will be option C, that is your Chile. Okay, so I think I have left one question by mistake, that is your question number 2, and that question is which one of the following is not a producer of mica, right? सो इसको आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए. आई विल जस्ट रीड द ऑप्शंस फॉर यू. झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. तो इसमें आंसर होगा आपका कर्नाटका, राइट? तो मैंने लेफ्ट साइड में आपको मेंशन किया हुआ है, यू कैन जस्ट सी दैट कर्नाटका इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका, राइट? सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन, यानी ऐसे बहुत से प्रैक्टिसेस दे रखे हैं आपकी बुक में जिसमें से एक प्रैक्टिस ऐसा है जो कि आपका LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को कंजर्व नहीं करेगा, यानी उसको बचाएगा नहीं. ओके, सो सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, एंड कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम. ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन अ लो फ्लेम, राइट? नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज गिव रीजंस. यहाँ पे आपको कारण बताना है. तो पहला आपका है
एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स, यानी बड़े बड़े बांध बनाने से पहले हमको पर्यावरण को भी ठीक प्रकार से देख लेना चाहिए, उस पर चिंतन कर लेना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विच आर लाइकली टू अराइज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स। ठीक है, यानी जब हम बड़े बड़े बांधों को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में पेड़ों को काट दिया जाता है, वहाँ पे जो लोकल स्थायी लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनको वहाँ से हटाया जाता है, उनका घर, उनका ज़मीन, सब कुछ उनसे ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी माइनर तो नहीं कहेंगे, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो डैम्स बनाने में आती हैं, वे हैं आपकी डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ओके, सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विच आर लाइकली टू अराइज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स। ऑटोमेटिकली आप पेड़ काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो फिर आपकी मृदा अपरदन होगी। ठीक है, और वहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे। ओके, तो इसमें आप और भी कई पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी नदी के नेचुरल फ्लो को जब हम रोकते हैं तो ये अनहेल्दी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि डैम बनाने के बाद जो नदी होती है वो बहुत से चैनल में टूट जाती है, तो इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक, उनके जीवन पे संकट आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। ऐसा क्यों है कि बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं कोल माइंस के पास ही बनाई जाती हैं? सो द रीज़न इज़ बिकॉज कोल इज़ वेरी बल्की, हैंस कॉजेज हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी अगर हम कोल माइन से बहुत दूर इंडस्ट्री लगाएंगे तो माइन से लेके कारखाने तक जाने में आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कोल आपका बहुत हैवी होता है। ओके, तो इसीलिए कोल माइंस में ही आपकी इंडस्ट्रीज़ को आसपास बैठाया जाता है ताकि आपका खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का बचाया जा सके। नाउ पेट्रोलियम इज़ रिफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड, यानी पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? सो पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड एज थिक ब्लैक लिक्विड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड it is along with its derivatives is very valuable, hence called the black gold। ठीक है, तो ब्लैक गोल्ड हम लोग पेट्रोलियम को इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोलियम जब कच्चे रूप में प्राकृतिक अवस्था में हमको मिलता है तो ये बहुत ही मोटा काला लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसके ब्लैक कलर को देख के इसको ब्लैक कहा गया है, और इससे जो बाकी डेरिवेटिव्स बनते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ऑयल है, तो इन सब की जो कीमत है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? गोल्ड कहा गया है। राइट, नाउ नेक्स्ट इज क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी क्वेरिंग जो होती है, ठीक, आपने देखा है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में 3 प्रोसेस है, आपका माइनिंग, ड्रिलिंग, और उसमें से एक है आपका क्वेरिंग। ठीक है, तो क्वेरिंग क्यों जो है पर्यावरण के प्रति एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है? क्योंकि कारण है इसका, क्वेरिंग कॉजेस अ एयर पोल्यूशन due to dust in the mining areas, dumping of waste leads to degradation of land, soil and water pollution। ओके, तो क्वेरिंग से क्या होता है, क्योंकि हम ज़मीन खोदते हैं, ठीक है, खुदाई करने से आपकी मिट्टी उड़ती है। ओके, उससे डस्ट जो फैलती है उससे जो है आपका एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद जो गंदगी हम डंप कर देते हैं, जो भी हमारा वेस्ट बचता है, इससे क्या होता है, आपका लैंड और सॉइल जो है उसकी गुणवत्ता कम होती है, प्लस जब ये बह के पानी में जाता है तो इससे आपका वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, यानी हमको इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। राइट, सो फर्स्ट इज योर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी and non-conventional source of energy. So I have make 2 columns, right? So first column is conventional source of energy. So these sources of energy are common in use for a long time. ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर फाउंड रिसेंटली। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो है ये बहुत लंबे समय से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये भी जल्द ही हमने रिसेंट में डिस्कवर किया है। नाउ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर। ठीक है, ये ख़त्म हो सकते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल है दे आर इनएग्जॉस्टिबल नेचर, ये हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉजेस पॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर पॉल्यूशन फ्री, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। Now next is your biogas and natural gas. Okay, so let us see the biogas first. It is obtained from organic waste such as animal dung and kitchen waste. Next is it is produced in rural areas, and third is it is used as domestic fuel. और अगर हम natural gas को से differentiate करें, so it is found with petroleum deposit. It is produced in Gujarat, Mumbai High, etc. And next it is used as means of energy, fuel in electricity
generation, right? So now next differentiation is about ferrous minerals and non-ferrous minerals. तो पहले हम लोग ferrous minerals को देखते हैं. These minerals contain iron and India is very rich in ferrous minerals. And if we come to non-ferrous minerals, these minerals do not contain iron and India do not possess much non-ferrous minerals. Now next is your metallic minerals and non-metallic minerals, right? So metallic minerals को हम देखेंगे तो ये ऐसे minerals होते हैं which contain minerals and their characteristics are that they are very hard with luster and shine and they can be smelted. Example we can give as iron ore, copper, gold. And non-metallic minerals are minerals which do not contain metals. They are neither hard nor shiny and they cannot be smelted. Example can be given as salt, petroleum, coal, etc. Okay, so these were question answers which we have completed. और अब हम आपकी बुक में जो बॉक्स अटेम्प्ट्स दिए हैं उसको एक बार देख लेते हैं जो मैंने यहीं पर आपके लिए मेंशन किए हुए हैं. ओके, सो फर्स्ट इज़ योर सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर मिनरल्स. ठीक है, तो खाने में आप जो नमक का इस्तेमाल करते हैं और आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट रहता है, ब्लैक कलर का जो लिड निकलता है शार्पन करने के बाद, वो कुछ नहीं है, क्या है, वो मिनरल ही है. ओके, नेक्स्ट इज मिनरल इज अ combination of or aggregate of two or more minerals without any definite composition of constituent. ठीक है, तो रॉक जो है आपका क्या है, या एक या दो मिनरल से बन के मिल के बनता है और जिनका कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता. ठीक, देन रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर, जो हम अभी पढ़ चुके हैं. नाउ इफ़ अ रॉक कंटेन्स कॉपर इट लुक्स ब्लू इन कलर. ठीक है, अब अगर कोई पत्थर दिखने में नीला है तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस रॉक के अंदर कॉपर पाया जाएगा. नाउ स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो मिनरल डिपॉजिट. ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलता है. ठीक, तो मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलने का मतलब ऐसा नहीं वहाँ पे कोई मिनरल नहीं मिलता है, वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न को देख के लोग जो है माइनिंग को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. राइट, तो वहाँ पे बहुत ही कॉमन मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, जैसे आपका सॉल्ट वगैरह हो गया, ठीक, या फिर आपका लाइमस्टोन हो गया. ठीक है, इनकी क्वेरिंग वहाँ पे होती है. राइट, नाउ नेक्स्ट इज योर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपके वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रॉक्स पाए जाते हैं. नाउ आपके बुक में एक डायग्राम है, ओके, एंड दैट हैव अ सिंबल एंड इट कंटेन्स 3 R's. तो यूजुअली ऐसा पूछा जाता है कि कंजर्वेशन मेथड में व्हाट डू यू मीन बाय 3 R. सो दैट इज़ योर रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़. मतलब किसी भी चीज़ को हम रिसाइकिल करें, उसकी इस्तेमाल को हम कम करें, उसको दोबारा इस्तेमाल करें. राइट, नाउ नेक्स्ट इज़ योर द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स. यानी जो आपका पेट्रोलियम वर्ड है वो 2 लैटिन वर्ड से निकल के आया है. पहले आपका पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. दैट मीन्स पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. ओके, अब CNG क्या है? CNG इट इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसकी बेनिफिट ये है कि ये इको फ्रेंडली होता है. ठीक है, गाड़ियों में डाले जाने वाला फ्यूल है जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये पोल्यूशन बहुत कम करता है. नाउ नॉर्वे, व्हाट अबाउट नॉर्वे? नॉर्वे इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज योर स्कॉटलैंड. सो स्कॉटलैंड हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर. ओके, तो सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर क्या होती है? जैसे अगर आपकी बस कहीं किसी रिमोट एरिया में जा रही है जहाँ पे कि आपको बिजली की समस्या हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी किसी प्रकार की रोशनी की समस्या हो सकती है, तो यहाँ पे क्या होता है, सोलर और विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जिससे कि बस में लाइट की प्रॉब्लम ना हो. और जब ये बस उस जगह से गुजरती है तो आसपास के स्ट्रीट लाइट को भी ऑन कर देती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी है जो कि इस टाइम वहाँ पे बनाया गया है. नेक्स्ट, फ्रांस हैव द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन. ठीक, तो ये था आपका बॉक्स अटेम्प्ट एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड कम्प्लीटली योर जियोग्राफी चैप्टर 3rd. और अगली क्लास में हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. Right, so till the next class, see you, bye bye.